तंत्र मंत्र का विज्ञान, क्या काला जादू सच में असर करता है? यह विषय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। इस चर्चा में हम तंत्र मंत्र, काला जादू और उसके प्रभावों का विश्लेषण करेंगे, साथ ही बाइबल के दृष्टिकोण से भी समझेंगे। ये तंत्र मंत्र और काला जादू क्या है? तंत्र मंत्र एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जिसमें विशेष मंत्रों, यंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से किसी भी शक्ति या ऊर्जा को जागृत किया जाता है। तंत्र दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है श्वेत तंत्र यानी व्हाइट मैजिक। यह सकारात्मक और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि ध्यान, पूजा, आध्यात्मिक जागरण आदि। और दूसरा काला जादू यानी ब्लैक मैजिक। यह नकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे किसी को हानि पहुंचाना, वशीकरण करना या भटकाव उत्पन्न करना। क्या काला जादू सच में असर करता है? इसका उत्तर दो दृष्टिकोणों में दिया जा सकता है। चलिए देखते हैं। पहला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। विज्ञान के अनुसार काला जादू या तंत्र मंत्र में कोई विशेष शक्ति नहीं होती, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। इसे नोसिबो प्रभाव कहा जा सकता है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति यह मान ले कि उस पर जादू टोना हुआ है तो उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है या प्रभावित हो सकता है। इसमें कुछ हद तक भ्रम की स्थिति भी बनी रहती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि तंत्र मंत्र एक विशेष ऊर्जा के साथ काम करता है जो सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालता है, लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह प्रभाव मुख्य रूप से विश्वास और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। बाइबल का दृष्टिकोण, क्या काला जादू सच में प्रभाव डालता है? बाइबल स्पष्ट रूप से जादू टोने और तंत्र मंत्र के विरुद्ध है। बाइबल जादू टोनों को क्यों मना करती है? चलिए जानते हैं। लय व्यवस्था 19:31 में लिखा है, तुम टोनों और भूत साधने वालों की ओर ना फिरो और न उन्हें खोज करके उनके कारण अशुद्ध हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। व्यवस्था विवरण 18:20 भी क्या कहता है? तुम्हारे बीच कोई ऐसा ना हो जो अपने पुत्र या पुत्री को आग में होम करे। न कोई टोना, न भविष्य बताने वाला, न कोई शकुन विचारने वाला, न जादूगर, न कोई टोनही, न भूत सिद्ध करने वाला, न ओझा, न मरे हुओं से पूछने वाला हो। बाइबल में कहा गया है कि जादू टोने की शक्तियाँ धोखा देने वाली होती हैं और ये हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। क्या बाइबल काले जादू के प्रभावों को स्वीकार करती है? बाइबल यह तो स्वीकार करती कि दुष्ट आत्माएं और झूठे जादूगर लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन वह यह भी कहती कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए निर्गमन 7:10-12 में मूसा और हारून ने जब फिरौन के सामने अपनी लाठी डाली तो वह अजगर बन गई। मिस्र के जादूगरों ने भी यही किया, लेकिन अंततः मूसा का अजगर उन सबको निगल गया। इसका अर्थ यह है कि सच्चे परमेश्वर की शक्ति सबसे बड़ी होती है। काला जादू और तंत्र मंत्र से कैसे बचें? अगर आप महसूस करते हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको प्रभावित कर रही है तो इन उपायों को अपनाएं। परमेश्वर पर विश्वास रखें। बाइबल में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह सुरक्षित रहेगा। प्रार्थना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करने से आत्मा को शांति और सुरक्षा मिलती है। सकारात्मक सोच अपनाएं। डर और नकारात्मकता को दूर रखें, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा हथियार है जिसे काला जादू करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छे कार्य करें। अच्छे कर्म और दूसरों की सहायता करने से नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहती हैं। काला जादू एक भ्रम और मानसिक प्रभाव से अधिक कुछ नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग किसी भी दुष्ट शक्ति से सुरक्षित रहते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें सच्चे विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना ही आप बुरी शक्तियों से बचे रहेंगे। धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।